दूसरे की किसी की इंसल्ट ना हो, वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, जिसका मुझे नहीं लगता कोई भी ध्यान देता है। बस लगता है हमारे जितने मैंने देखा है कि जो हमारे भोजपुरी के स्पेशली जो ये भोजपुरी के जितने भी हैं लड़के, जो मतलब जो भोजपुरी की ऑडियंस है, वो स्पेशली लड़के, वो बहुत ही मतलब पता नहीं रिस्पेक्ट देना नहीं जानते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या दिखा रहे होते हैं कि क्या मतलब आप अपने बातों से आप क्या दिखाते हो। आपको पता है कि आपके घर में आपको प्रॉपर शिक्षा नहीं दी जा रही है, आपको प्रॉपर संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से एक महिला को प्रेजेंट मतलब पोर्ट्रे किया जाता है, किस इज्जत देनी कैसे होती है, वो सब शायद आप लोगों को नहीं सिखाया जा रहा है, जो कि गलत है। हाँ, मेरे और पवन सर में एक इशू था मैंने इसीलिए कहा क्योंकि हमारे बीच में एक इशू था जो जेन्युइन इशू था, और हमने उस इशू को बहुत ही सिविलाइज्ड वे में सॉल्व किया, क्योंकि हम दोनों ही आर्टिस्ट हैं। वो बड़े आर्टिस्ट है, ऑब्वियसली वो बड़े आर्टिस्ट है, उनके सामने शायद मैं कुछ भी नहीं हूँ, शायद क्या ऑब्वियसली कोई भी नहीं है कुछ भी, वो एक बड़े आर्टिस्ट है। बट क्या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दो लोगों में प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। हम लोगों में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसे हमने हम दोनों ही पहले तो जिनका शो था उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, सुधीर सिंह जी, वो हमारे बड़े भाई जैसे हैं, वो हम बहुत इज्जत करते हैं। मैं भी और पवन जी भी बहुत इज्जत करते हैं उनकी, शायद इसीलिए उनको भी पता था, पवन सर को भी पता था कि मैं आ रही हूँ। अगर वो चाहते तो वो मना कर देते कि भाई उसको मत बुलाओ, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया ना। मुझे पता चला कि वो आ रहे हैं, अगर हमारा इतना ही तगड़ा वो होता तो मैं भी मना कर सकती थी कि नहीं मैं नहीं आऊंगी, पर हम लोग को ये था कि भाई एक जिंदगी है, इंसान है, दो लोगों में कोई चीज अगर हो रही है और उसे सॉल्व किया जा सकता है तो क्यों नहीं सॉल्व करें। देखिए, जिंदगी एक ही है, किसी से बैर रख करके जिंदगी काटने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। तो हम लोग मिले स्टेज शो से पहले, हम काफी लोगों के साथ एक रूम में हम बैठे थे, हम लोग वहां पे हमारी बातचीत हुई। जब बातचीत हुई तो दो लोग एक मैच्योरली कहते हैं ना, मैच्योरली एक दिमाग से दो बड़े लोग हैं, समझदार लोग बात करके प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हुई। इसके लिए बहुत मैं खुश थी, मैं भी बहुत खुश थी, सर भी बहुत खुश थे। हम लोग स्टेज शो पे आए, हम लोग ने स्टेज शो किया, बहुत अच्छे से स्टेज शो हुआ। लेकिन कुछ हमारे जो बड़े प्यारे भाई तो नहीं, बट कुछ लोग बड़े अच्छे हैं यूट्यूबर्स, जो अपने आप को सो कॉल्ड मीडिया बोलते हैं। तो बेटा मीडिया का काम ऐसा नहीं होता। मीडिया एक बहुत सिविलाइज्ड वे में अपने या दूसरे के पॉइंट्स रखना जानती है। मैं देख रही थी, इतने दिनों से मैं ध्यान दे रही हूँ कि जो आप लोग ना अपने वीडियोस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो कैप्शंस अपने आप में थंबनेल डाल रहे हो ना, वो बहुत इंसल्टिंग है। देखो क्या है ना, अभी कुछ दिन पहले से आप लोगों को पता होगा कि डार्क कॉमेडी और रोस्ट पर बहुत बड़े मतलब वो लिया जा रहा है, बड़े एक्शंस लिए जा रहे हैं। सबको पता है, कुछ लोग बहुत बड़े आर्टिस्ट्स हैं, कॉमेडियंस हैं, जिन लोगों को ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी तो दोस्तों ये इमेज देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये पवन सिंह और यामिनी सिंह जी हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अभी सुधीर सिंह के पार्टी में यानी कि जो इवेंट हुआ था उसमें इन्होंने गया था स्टेज प्रोग्राम करने। इसी बीच फैंस लोग ने इन्हें जोरदार पटाखा लगाते हुए अभद्र टिप्पणी लिखा था, जिससे यामिनी सिंह बहुत ही गुस्से में नज़र आ रही हैं और उन्होंने समझाने की कोशिश की अपने इंस्टाग्राम में लाइव आकर। जैसे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए यामिनी सिंह ने किस तरीके से लाइव आकर बता रहा था।
तो दोस्तों इस तरीके से यामिनी सिंह ने अभी लाइव आपका जो अपने अंदर की बातें बोली वो उससे आपको क्या सीखने को मिला है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे वीडियो बनाने से पहले आप लोग ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ था। तो ऐसा कोई बातें नहीं है दोस्तों, यहाँ पर लोगों ने बहुत गलत कमेंट लिखा था, जैसे कि खेसारी लाल का हीरोइन है, ऐसे कर दी वैसे। ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।